सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। प्यारे बच्चों, पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख की पिछली वीडियो में मैंने आपकी पुस्तक भाषा माधुरी से उसका अभ्यास कार्य और शब्दार्थ पूरे कराए थे। आज की वीडियो में मैं आपकी पुस्तक भाषा अभ्यास का पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख पूरा करा रही हूँ। ध्यान से देखिए। नंबर 1, रे के रूप का प्रयोग कर शब्द ठीक कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, मूर्ख, इसमें रा ऊपर आएगा। दूसरा है प्रिय, इसमें इस तरह से आएगा। यहाँ पर है वर्ष, तो इसमें ऊपर आएगा। और यहाँ पर है अशर्फियाँ, प्रतीक्षा में नीचे आएगा। प्रमाण में इस तरह से आएगा और प्राण में इस तरह से आएगा। नंबर 2 देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनके अर्थ हैं। तो सबसे पहले कै वाला कौन सा है, अवसर। इसका सही अर्थ क्या है, मौका। ख है हुक्म, इसका अर्थ है आदेश। ग है बेवकूफ़, इसका अर्थ है मूर्ख। घ है सबूत और इसका अर्थ है प्रमाण, जो कि इसके सामने ही लिखा है। अब देखिए नंबर 3, ध्यानपूर्वक पढ़िए। बुद्धिमान शब्द को ऐसे भी लिखा जाता है, बुद्धिमान। नीचे दिए गए शब्दों के लिखने के दोनों तरीकों पर ध्यान दीजिए और लिखिए। तो देखिए का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, इसको इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। खा है बुद्ध, इस तरह से भी लिख सकते हैं। गा है विद्वान, यहाँ पर विद्वान इस तरह से लिखा जाएगा। घा है विद्या और इसको विद्या इस तरह से भी लिखा जाता है। अणा है क्रुद्ध, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। चा है बुद्धि और देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नंबर 4, चित्र देखकर मुहावरा लिखिए। यहाँ पर ये देखिए चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इनको देखकर मुहावरा लिखना है। मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है। तो इस चित्र में देखिए हाथ बने हुए हैं और यहाँ पर तोता उड़ रहा है। तो इसका मुहावरा कैसे बनता है, हाथों के तोते उड़ना। बच्चों इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित या हैरान रह जाना। और यहाँ पर देखिए एक थाली दिखाई दे रही है, उसमें एक बैंगन रखा है। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा, थाली का बैंगन। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि इधर उधर लुढ़कता रहता है, यानी कि अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता। देखिए यहाँ पर 9 है प्लस है 2 है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, 9 जमा 2 बराबर 11। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा, 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। और यहाँ पर देखिए अंगूठा दिखाया जा रहा है किसी को, तो इसका सही मुहावरा होगा अंगूठा दिखाना और इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जिसमें खाली स्थान है और 2 शब्द दिए गए हैं। जो यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है बच्चों, इसको नुक्ता कहते हैं। तो इससे उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। तो देखिए कै में क्या आएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है। खा साधु के चेहरे पर तेज था, ये वाला तेज आएगा, जिसे गिलोबी कहते हैं। गा अकबर ने चोर को सजा दी। घा राजा का महल सजा हुआ था। अणा मुझे ज़रा सी चीनी देना, ज़रा मतलब थोड़ी सी। चा माँ दही जमाना भूल गई, दही को जमाया जाता है गर्म से दूध में दही डालकर। छा आजकल ज़माना खराब है। अब देखिए नंबर 7, कहानी सबसे बड़ा मूर्ख को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों ये मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है। यदि आप अपने विचार भी लिखने चाहें तो लिख सकते हैं। बहुत वर्ष पहले हमारे देश में बादशाह अकबर का शासन था। उनके दरबार में 9 मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहते थे।
परंतु अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण राजा को बीरबल सबसे अधिक प्रिय थे। एक बार राजा ने व्यापारी से अरबी नस्ल के घोड़े खरीदे तथा अलग से 1000 अशर्फियाँ देकर उसे और घोड़े लाने को कहा। अब बीरबल को, जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा है, किसी अनजान आदमी को अशर्फियाँ देने की बात अच्छी नहीं लगी। एक बार राजा के यह पूछने पर कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, बीरबल ने कहा कि पता लगाकर बताऊंगा। जब व्यापारी 1 माह बाद भी घोड़े लेकर नहीं आया तो बीरबल ने कागज़ पर अकबर का नाम लिख दिया। अकबर पहले तो बहुत क्रोधित हुए, परंतु बाद में अपनी भूल स्वीकार करके बीरबल को अशर्फियाँ इनाम में देने की घोषणा की। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश है। आप इस सब काम को अपनी पुस्तक में नोट कीजिए और अच्छी तरह से स्मरण कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये काम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए, वो आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।